आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पहले भी पढ़ी है, क्या होती है, ax² + bx + c। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके लिए यूज़ होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होता है रियल रूट्स फाइंड करने के लिए। उससे हमें वैसे भी पता चल जाता है कि रूट एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं करती हैं। तो क्या करेंगे उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने से पहले हमें एक वैल्यू फाइंड करनी होती है जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है जो, ये भी एक तरह का एक फार्मूला ही है जिसको याद करना है, जिससे पता चलता है, जिससे क्या पता चलेगा हमें। डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय डी एंड इससे हम क्या पता चलता है, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट मतलब कि रूट रियल है ही नहीं, ये क्या है वो पता चलेगा। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b² - 4ac इज d। इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल नेचर ऑफ रूट अगर d इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है, रियल रूट टू डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। Real root exists. So real roots exist. If d is equal to 0, then two equal real root exist. Equal मतलब दो रूट्स आएंगे ऑब्वियसली से 1/2 1/2 1 1 ऐसे। रियल रूट exist. If d is less than 0, then no real root exist. एक तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेट अस सी एन एग्जाम्पल एंड दिस एग्जाम्पल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस डिस्क्रिमिनेंट। अगर हम ये वाला एग्जाम्पल करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? फर्स्ट पार्ट इज 3x² - 5x + 2 इज इक्वल टू 0। अब पहले क्या चेक करना है, इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। फाइंड रूट्स इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हैं, एग्जाम में इफ एग्जिस्ट लिखा आता है, अब बच्चे रूट्स फाइंड करने लग जाते हैं डायरेक्ट। तो रूट्स हमें फाइंड नहीं करने, रूट से पहले इफ एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते वो चेक करना होता है। तो चेक कैसे करेंगे, वी हैव टू पुट इट इन दी फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डी। तो चेक करने के लिए क्या कर देंगे, हम जानते हैं, इधर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती थी, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। करेक्ट। इधर a की वैल्यू क्या है, 3, b की वैल्यू क्या है, -5। डू रिमेंबर ऑफ दिस साइन, -5 एंड c इज इक्वल टू 2। करेक्ट। एंड पहले चेक करना है हमें एग्जिस्ट करते भी या नहीं करते। तो उसके लिए हम क्या करें, पहले हम उसके लिए d का फॉर्मूला लगाएंगे। d इज इक्वल टू, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। तो क्या होगा, d इज इक्वल टू b क्या है, -5² - 4ac। d इज इक्वल टू 25 - 3 4 3 12 12 2 24। माइनस का स्क्वायर जब भी पावर इवन होती है तो पॉजिटिव नंबर आता है, एंड पावर ऑड होती है तो नेगेटिव नंबर बाहर नेगेटिव साइन आता है। सो d इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या, d इज ग्रेटर देन 0। 1 तो 0 से बड़ा होता है। सो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, दो अलग अलग डिफरेंट रूट एग्जिस्ट करेंगे।
तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाय 2a, रूट ओवर डी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम दोबारा नहीं लिखेंगे डी, क्योंकि हमने दोबारा फाइंड करने की क्या ज़रूरत है, जो हमने अभी फाइंड किया है डी की वैल्यू। तो आंसर क्या आएगा, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करनी है जस्ट ना, हियर x इज इक्वल टू माइनस बी की क्या वैल्यू है, -5, और प्लस माइनस रूट ओवर डी क्या है 1 बाय 2, ए की क्या वैल्यू है यहाँ से 3, ए इज 3। जस्ट अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो क्या होगा, अब यहाँ से हमें जस्ट ये सॉल्व करना है। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, तो x है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 1, रूट 1 की वैल्यू 1, 2 3 ज़ा 6, तो फिर प्लस माइनस आ गया, तो आइदर एन और, तो क्या होगा, आइदर x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 6 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई 6। तो क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं, x इज इक्वल टू 5 बाई 1, 5 प्लस 1 इज 6 बाई 6, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 बाई 6, x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा 2 बाई 3। These are the answers. Let us take one more example. एक और example लेते हैं, क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इधर a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू 1, जिसके कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, अंडरस्टूड है, एंड b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 5। अब इधर पहले चेक करना था कि वैल्यू इसकी कोई रियल रूट एग्जिस्ट करता भी है नहीं, उसके लिए क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट। तो 4ac की वैल्यू पुट करते हैं, बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू, बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4a एंड c, तो क्या आएगा, d इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, d इज इक्वल टू -4। क्या इसका मतलब ये है कि d इज लेस देन 0, विच इम्प्लाइज नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हमें सॉल्व करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो बस ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, विच इज़ 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, a is equal to 2, b is equal to minus 2 root 2 and c is equal to 1. Then again we have to find discriminant first. Discriminant is equal, discriminant d is equal to b square minus 4ac, 4ac and d इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 a एंड c, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है ऐसे ना, रूट 2 का स्क्वायर इज 2, रूट एंड स्क्वायर कट हो जाते हैं, तो इंटू 2 माइनस 4
इंटू 2, इसका मतलब क्या आएगा 8 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 0। इधर 0 आ गई वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होगा, d इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कितने रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, 2 रियल रूट एग्जिस्ट, 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाय 2a विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू इज माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट ओवर 0 बाय 2, a की वैल्यू क्या है ऊपर से हमारी 2, तो इसे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस 0 तो 0 ही होता है, तो इधर प्लस माइनस 0 या ऐसे लिख भी लें एक बार, तो क्या आ जाएगा 2 रूट 2 बाय 4 प्लस माइनस 0, तो क्या आएगा x आइदर, और फिर से आइदर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 ऐसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस 0 बाय 4 और x इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस 0 बाय 4, तो क्या आएगा यहाँ पे, सो हियर इट विल बी x is equal to 2 root 2 by 4, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, correct, and इधर x is equal to same 2 root 2 by 4 which is 2 1s are 2 and 2 2s are 4, दोनों जगह यही आएगा। ओके, अब हम जानते हैं कि x को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 रूट 2, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2, तो 2 इंटू रूट टू लिख सकते हैं अगर, तो ये रूट टू कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। सिमिलर हियर x इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 1 जा एंड इधर आएगा रूट 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 बाय रूट 2, हो गया, हमने तीनों टाइप कर लिए। नेक्स्ट, okay, next we will do the exercise 4.3 in the next video. If you like this video, do like, share and subscribe. Thank you.